मणिपुर की जनता क्या उनका परिवार नहीं है? वहाँ की बहन बेटी है जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, जिनके गुप्तांगों में हाथ डाले गए थे, क्या वो उनकी नहीं है? क्या जो पहलवान बहन बेटियां धरने पे बैठी थी, क्या वो उनका परिवार नहीं है? जहाँ जहाँ कमजोर है बीजेपी, जहाँ जहाँ कमजोर है, जिस जिस राज्य में कमजोर है वहीं वहीं वो जा रही है आज की डेट में। आप देखो प्रधानमंत्री जी के दौरों की लिस्ट उठा के देखो, कभी वो बिहार जा रहे हैं, कभी वो बंगाल जा रहे हैं, कभी वो आसाम जा रहे हैं, कभी वो वाराणसी में जा रहे हैं। उन्हें पता है कि वहाँ से इस बार उनकी हालत वहाँ से भी पतली है, वाराणसी से भी। और इसलिए जम्मू कश्मीर अब उन्हें याद आया, जहाँ से उन्हें वोट नहीं मिल रहा वहाँ वो नहीं जाने। अगर उन्हें इतना प्यार है सारे देश से तो चलो आप मणिपुर क्यों नहीं गए एक बार भी? मणिपुर आज हम बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं कि मणिपुर क्यों नहीं जाते वो? क्यों? मणिपुर में गिनती की 2 सीट हैं, इसलिए नहीं जाते। जहाँ जहाँ सीट ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, तो पश्चिम बंगाल संदेश खाली उन्हें फ़ौरन याद आ गया। आज मैं सुबह ही उनका बयान पढ़ रहा था कि पश्चिम बंगाल में पाप हुआ है, संदेश खाली में पाप हुआ है। तो भाई साहब क्या वहाँ पे आपका जो मणिपुर में पुण्य हुए थे, सीधी सी बात आप उनसे पूछे कि वहाँ क्या पुण्य हुआ था? वहाँ आपको जाने में किसने रोका है? वहाँ आप क्यों नहीं जाते? तो जहाँ उन्हें वोटों की आशा है, जहाँ उन्हें लगता है कि मुझे वोट मिलेगा, वहाँ उनके दौरे हो रहे हैं। और रही बात उन्हें जम्मू कश्मीर की इतनी चिंता है, तो अभी लेह लद्दाख में जो पीछे उन्होंने पूरी रैली निकाली थी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए, जब वहाँ पे इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी तब क्यों नहीं गए वो? तब आपने उन्हें को जाके आश्वासन क्यों नहीं दिया कि हम चुनाव करवाएंगे या पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? उनको सिर्फ लॉलीपॉप दे के थमा दिया था। अब उन्हें दिख रहा है कि मेरी ज़मीन यहाँ से खिसक रही है। जब उन्होंने देखा कि इसका इम्पैक्ट उतर जाएगा, लेह लद्दाख से मुझे वोट नहीं मिलने वाले, यहाँ की जनता मुझे वोट नहीं देगी, तो भागे भागे अब कश्मीर पहुँच गए हैं वो। परिवारवाद के बारे में भी अभी परिवारवाद बहुत चल रहा है। अभी लालू जी ने एक तंज कसा था, उसके बाद जो है मोदी जी का भी बयान आया कि भैया देखिए मेरा परिवार तो जगह जगह है। आज कश्मीर की जनता मुझे बोल रही है कि हम हैं आपका परिवार। जी, अब इस मुद्दे में मैं फिर वापस आता हूँ। कश्मीर की जनता में मैंने आपसे बोला ना कि वोट मिलने वाली बात आती है, वोट मिलने चाहिए। वोट मणिपुर की जनता क्या उनका परिवार नहीं है? वहाँ की बहन बेटी है जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, जिनके गुप्तांगों में हाथ डाले गए थे, क्या वो उनकी नहीं है? क्या जो पहलवान बहन बेटियां धरने पे बैठी थी, क्या वो उनका परिवार नहीं है? क्या ये किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं अपनी एमएसपी की मांग को लागू करवाने के लिए, एमएसपी गारंटी कानून लागू करवाने के लिए, क्या वो उनका परिवार नहीं है? क्या वो सारे के सारे छात्र जो परिवार नहीं है जिनको अभी यूपी में लाठियाँ बरसाई गई, जिनके ऊपर जिनका पेपर लीक हुआ, 60,000 वैकेंसी थी, 60 लाख लोगों ने पेपर भरा था, और जब वो पेपर कैंसिल हो गया और उसके बाद जब वो अपनी मांग लेके केशव प्रसाद मौर्य के घर पे पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनकी गर्दन पकड़ के घसीटा, उन्हें दौड़ा के पीटा गया। अब उसकी भी वीडियो दिखाऊं मैं आपको, पुलिस वाले किस तरह से डंडे पे पीड़ लगा रहे हैं, उनके भाग रहे हैं, डंडा ले लेके उनको पीछे दौड़ा रहे हैं। क्या वो परिवार में शामिल नहीं होते? क्यों नहीं होते? उनको परिवार में शामिल क्यों नहीं करते? ये क्या लोग बाहर हैं? ये देश से बाहर हैं, मणिपुर हमारे देश से बाहर है। मोदी जी ने कब कहा बाहर है? फिर तो मोदी जी उनकी बात क्यों नहीं करते? कब कहा बाहर है? कब कहा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार है, तो वही बात मैं आपकी बात ऊपर रखता हूँ कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवार है। तो मोदी जी ने मणिपुर के बारे में कब कहा कि ये भी मेरा परिवार है? परिवार नहीं है, कब कहा? मणिपुर तो गया था, ये बंगाल में जरा देखिए ना, बंगाल में हालत क्या है। हमारी भी नहीं करेगा। बात तो मोदी जी उनके बारे में भी नहीं करते ना, क्यों हमारा परिवार है या नहीं है। हाँ तो वो मौन हो जाते हैं, जहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा होता है वो मौन हो जाते हैं। क्यों? आखिर रीजन क्या है? वो उनके पास एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या बात करते हैं? कभी रोजगार पे कभी आज तक सुना है? आज तक 10 साल 12 साल जो भी हो गया उनका कार्यकाल, कभी कॉन्फ्रेंस किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी सर जो जिस तरीके से विश्व गुरु बताया जा रहा है, लेकिन एक स्पेनिश महिला जो इस भारत में आती है उसकी खबर को दबा दिया जाता है, लेकिन अनंत अंबानी की शादी को इतना हाईलाइट करके मीडिया दिखा रही होती है। इस पर क्या कहें? ये बहुत शर्मनाक बात थी जो झारखंड में हुआ, विदेशी महिला के साथ हुआ। ये हमारे लिए वास्तव में बहुत शर्म की बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और जिन लोगों ने ऐसा करा उनको सरेआम चौराहे पे फांसी देनी चाहिए। ये हमारे लिए वास्तव में बहुत शर्म की बात है। और रही बात मीडिया के दबाने की, तो मीडिया ने उसको दबाना नहीं चाहिए था उसे। जो बात हुई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। हालांकि इसमें हमारी बदनामी है, लेकिन उस बदनामी को स्वीकार करो कि हाँ हमारे लोगों से गलती हुई है। आप लोग माफ़ीनामा जारी करो, सरकार इस बारे में माफ़ीनामा जारी करे कि हाँ हमारे लोगों से, हमारे देश में इस तरह की गलती हुई है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। अपनी गलतियाँ स्वीकारना बड़प्पन की निशानी होती है, उसे छुपाना बड़प्पन नहीं होता। हाँ जी, संदेश खली और झारखंड जो रेप हुआ फॉरनर का, इस पे केजरीवाल और राहुल गांधी का बयान बताना क्या आया? केजरीवाल और राहुल गांधी का बयान बताना क्या आया? मोदी जी का भी बयान आया क्या? ठीक है, वो तो देश के प्रधानमंत्री, सबसे पहले उनको बोलना चाहिए। विपक्ष वालों से सब सवाल, सारे सवाल विपक्ष वालों से क्यों? गठबंधन वालों की सरकार के स्टेट ठीक है, कंट्रोल में सरकार है, वहाँ की है, वहाँ के केस है ये। लेकिन सबसे पहले तो देश का जो कद्दावर नेता है, ये देश का प्रधानमंत्री है, उसको आगे आना चाहिए ना कि हाँ ये गलत हुआ है, सही हुआ है। सुनो, मोदी जी का हाथरस पे भी नहीं आया था, उसका यहाँ भी नहीं आया। आप मुख्य आदमी हो, मालिक आप हो, तो आप जवाब ही नहीं देते कुछ। एक बंदा है जो वहाँ भी नहीं कर रहा, वहाँ भी नहीं कर रहा, एक है यहाँ पे उछल रहा, रो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा। डबल स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं। वो है कौन? राहुल गांधी है कौन? सवाल क्यों? राहुल गांधी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी है। और भी प्रधानमंत्री होगा
उसका स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। सर एक भारतीय सवाल जनता ये भी पार्टी था, की एक सवाल सरकार है। एक सवाल ये भी था कि वो जो महिला है वो अपने हर दौरे का मतलब सबको बता रही थी, ब्लॉगर है। जब वो पाकिस्तान से भी आई, पाकिस्तान के बाद उसने भारत का दौरा किया, तो ये भी अंदर ये भी हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान भी हो रहा है कि पाकिस्तान जैसी जगह से वो इस तरीके से बचकर आ गई, लेकिन भारत में वो सुरक्षित नहीं रह पाई। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने बोला ना, इस बारे में वास्तव में हम शर्मिंदा हैं। एक भारतीय होने के नाते मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि उन लोगों ने उसके साथ ऐसे हरकत करी। गलत बात है। इसे बिल्कुल किसी भी राजनीतिक चश्मे के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। वो लोग अपराधियों ने पकड़ना चाहिए, पकड़ते ही फ़ौरन उन्हें फांसी लगा देनी चाहिए, बीच चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। जो भी हुआ, विदेशों में हमारी छवि इस मामले में बहुत ख़राब हुई। विदेशों में हमारी छवि क्या आ गई कि यहाँ पर लोग बलात्कारी रहते हैं। इस तरह से हम अगर अब लोग, गलती किसी की भी है, वो भी भारतीय थे, पूरे उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इस मामले में मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा कि पाकिस्तान से वो सेफ आ गए या वहाँ से आ गए। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे नेता है, नहीं, तो ये फिर ये तो इंसिडेंस होएगी ना। गलती हो- मुलायम सिंह ने बोला नहीं, ये पुरानी बात है। जब बोला अरे मुलायम सिंह ने बोला नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने क्या बोला है, आप क्या बात कर रहे हो? लड़कों से मैंने इसको मैंने डिफेंड करा है क्या? लड़कों से गलती मैंने इस बलात्कार को डिफेंड करा है क्या? भाई साहब आप बात कैसे कर रहे हो? मेरी बात सुनो एक मिनट। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट बोली मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती भाई है। साहब तो गलत तो वो भी थे ना। गलत बीजेपी की तो मेरे सरकार में मैंने भी स्टेटमेंट स्टेटमेंट उनकी बोली, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे मैंने मैंने स्टेटमेंट बोली उनकी। आप मुझे इस बात से बीजेपी की क्यों सरकार में अरे मैं उनको एक नॉर्मल बोल रहा हूँ बात, आपको नहीं बोल रहा मैं। नहीं बोल रहे हो? आप क्यों परेशान हो रहे हो यार शर्मा जी यार, आप परेशान हो रहे हो।